क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि केवल 12 वर्ष का एक बालक अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार कर ले, सिर्फ इसलिए कि हजारों लोगों की जान बच सके? सुनने में यह असंभव लगता है, लेकिन भारतीय परंपरा में एक ऐसे अद्भुत वीर बालक शतमन्यु की कथा सुनाई जाती है, जिसने अपने प्राणों से भी अधिक अपनी प्रजा के जीवन को महत्व दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक मासूम बालक मुस्कुराते हुए मृत्यु के सामने खड़ा हो गया? क्या उसका त्याग सफल हुआ? नमस्कार, आइए महादेव की कृपा से सुनते हैं वीर बालक शतमन्यु की प्रेरणादायक और हृदय को स्पर्श करने वाली अमर गाथा। आर्यावर्त का एक ऐसा राज्य जहां धरती की छाती फट चुकी थी, नदियां सूख कर रेत के मैदान बन गई थीं, कुओं में पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी और खेतों में हरियाली की जगह धूल उड़ रही थी। उस राज्य पर भयंकर अकाल टूट पड़ा था। महीने बीत चुके थे, बादल आसमान में आते तो थे, लेकिन बिना बरसे ही लौट जाते। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, पशु पक्षी भी प्यास से तड़फ रहे थे। माताएं अपने भूखे बच्चों को देख आंसू बहाती थीं। हर घर से भूख, पीड़ा और निराशा की कराह सुनाई देती थी। ऐसा लगता था मानो पूरा राज्य अंधकार में डूब चुका हो। राजा रात दिन चिंतित रहता। उसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। यज्ञ हुए, दान हुए, प्रार्थनाएं हुई, लेकिन वर्षा नहीं हुई। आखिरकार राजा ने निराश होकर राज्य के विद्वान ऋषियों और पुरोहितों की सभा बुलाई। लंबे विचार विमर्श के बाद एक वृद्ध पुरोहित उठे और गंभीर स्वर में बोले, राजन, शास्त्रों के अनुसार एक विशेष महायज्ञ करना होगा, नर बलि देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग करने का संकल्प ले तो उसकी निस्वार्थ भावना से इंद्रदेव प्रसन्न हो सकते हैं। राजा की आंखों में आशा की किरण जगी। उन्होंने कहा, तो फिर विलंब किस बात का है? लेकिन अगले ही क्षण सभा में गहरा सन्नाटा छा गया कि ऐसा कौन है जो अपने प्राणों को अर्पित करेगा? कौन स्वयं मृत्यु को गले लगाएगा? राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहे वो राजसभा में आ सकता है। दिन बीतते गए, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन राजसभा के विशाल द्वार पर एक दुबला पतला बालक पहुंचा। उसकी आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं थी। उसका नाम था शतमन्यु। बालक ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं अपनी बलि देने आया हूँ। और यह सुनते ही पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? शतमन्यु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, इसका अर्थ है मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। बालक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन राजन, यदि मेरे जीवित रहने से केवल एक व्यक्ति का जीवन बचे और मेरे प्राण देने से हजारों लोगों का जीवन बच जाए तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? यह सुनकर पूरी सभा निशब्द हो गई। राजा के पास भी कोई उत्तर नहीं था। जब यह समाचार शतमन्यु की मां तक पहुंचा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? शतमन्यु ने मां के आंसू पोंछे और बड़े प्रेम से कहा, मां, यदि मैं डरकर पीछे हट गया तो उन हजारों माताओं का क्या होगा जिनके बच्चे भूख से मर रहे हैं? यदि मेरे एक जीवन से हजारों परिवारों में फिर से खुशियां लौट सकती हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा? माँ की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब उन आंसुओं में ममता के साथ साथ एक वीर पुत्र की माता होने का गर्व भी था। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, धर्म के मार्ग पर अडिग रह, महादेव तुम्हारी रक्षा करें। यज्ञ का दिन आ गया। पूरा राज्य यज्ञशाला के चारों ओर एकत्र था। हर आंख नम थी, हर हृदय भारी था। शतमन्यु शांत भाव से यज्ञ वेदी की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसके कदमों में जरा भी डगमगाहट नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, यदि मेरे प्राणों से मेरी प्रजा का कल्याण हो जाए तो मेरा जीवन सफल है। मंत्रों की पवित्र ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी और जैसे ही अंतिम क्षण निकट आया, अचानक आकाश में भीषण गर्जना हुई। काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया। बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती भीग उठी, नदियां फिर से बहने लगीं। लोग खुशी से रो पड़े और चारों ओर हर हर महादेव की जय जयकार गूंजने लगी। ऋषियों ने घोषणा की
देवता इस बालक की निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हो गए हैं। अब किसी बलि की आवश्यकता नहीं है। राजा दौड़कर शतमन्यु के पास पहुंचा और उसे गले लगा लिया। उस दिन पूरे राज्य ने एक अमर सत्य को जान लिया कि देवताओं को रक्त नहीं बल्कि निस्वार्थ त्याग, करुणा और सच्ची भावना प्रिय होती है। दोस्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चा धर्म कभी किसी मनुष्य की बलि नहीं मांगता। वो तो मनुष्य के भीतर छिपे स्वार्थ, अहंकार और लालच की बलि चाहता है। वीर बालक शतमन्यु ने हमें सिखाया कि महानता उम्र से नहीं बल्कि अपने विचारों और त्याग से मापी जाती है। जो दूसरों के सुख और जीवन को अपने स्वार्थ से ऊपर रखता है वही वास्तव में महान कहलाता है। अगर इस वीर बालक की कहानी ने आपका हृदय छू लिया हो तो कमेंट में लिखिए, निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। और ऐसी ही दुर्लभ, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली भारतीय कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।